आज हम बात करेंगे वर्किंग मदर्स की परेशानियों के हवाले से, वो सारी परेशानियाँ, वो सारी मुश्किलात जो एक वर्किंग मदर, एक काम करने वाली नौकरी पेशा ख़वातीन को या माँओं को फ़ेस करनी पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली आज अब्दुल्ला की, मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसके बाद मैंने जिस तरह से अपना दिन प्लान किया था, जो मेरी प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट्स थी, वो फुलफ़िल नहीं कर सकी। तो ये एक वजह बनी, फिर कुछ पुरानी कलीग से मिलना हुआ, जो कि वो खुद भी माशाल्लाह से माँ बन चुकी हैं, उनके बच्चे हैं। तो हम ये सब डिस्कस कर रहे थे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारी सोसाइटी जो है, वो कितनी ज़्यादा लेस सपोर्टिव है, कितनी ज़्यादा लेस इनकरेजिंग है वर्किंग मदर्स के लिए। हाँ, मुझे जब आज छुट्टी करनी पड़ी या मैं अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स वैसे फुलफिल नहीं कर सकी, तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ ये एक सवाल आया कि कितनी जगहों के ऊपर वर्किंग एनवायरनमेंट इतना कंफर्टेबल होता है कि अगर आपको चूज़ करना पड़े वो दिन अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट या पर्सनल कमिटमेंट के लिए या फैमिली के लिए, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको छुट्टी आसानी से मिल जाए या आपके लिए पॉसिबल हो कि आप जल्दी चले जाएँ। ये बहुत ही कम है। जब मैं इर्द-गिर्द किसी से भी बात करती हूँ, तो ये एक लिवरेज होना कि ठीक है, आप अपना बच्चा ऑफ़िस में साथ रख सकें, ये नहीं है। मेरे ख़्याल में 98% जो हमारे पास ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ऑफ़िसेज़ हैं, उनके अंदर डे केयर अवेलेबल नहीं है। हालाँकि आप अगर ख़वातीन एम्प्लॉयमेंट देखें तो इट इट दिस इज़ समथिंग अराउंड लाइक 52-55% हर इदारे के अंदर ख़वातीन मौजूद होती हैं। उसमें मैरिड भी मौजूद होती है, माएँ भी मौजूद होती हैं, लेकिन वो अपना बच्चा साथ लेकर नहीं आ सकती, डे केयर की सहूलत मौजूद नहीं है। अच्छा, डे केयर की सहूलत तो बहुत ही बाद की बात आती है, आप शुरू की अगर बात करते हैं तो अगर किसी खातून ने प्रेगनेंसी की वजह से छुट्टियाँ ली हैं या वो प्रेगनेंसी के अंदर छुट्टियाँ ले रही है, जल्दी जा रही है, तो इर्द-गिर्द का सारा स्टाफ बोलना शुरू हो जाता है कि बस ये शुरू हो गए इनके ड्रामे, अब ये तो मसले रहेंगे, अब इनको तो ये लिवरेज मिलेगा, आदमियों के लिए तो ये सब नहीं होता। अच्छा जी, डिलीवरी हो गई, तो उसके बाद अगर वो पोस्टपार्टम ने छुट्टियाँ करी हैं, तो उसके ऊपर एक बात होती है कि जी अब ये कब वापस आएँगी। मेरी एक कलीग ने ये भी शेयर किया कि उनकी बॉस ने उनको कॉल करके कहा कि अच्छा ठीक है, बच्चा कैसा है, तुम कैसी हो? चलो सही है, टाइम गुज़र गया, बस अब आप ऑफ़िस वापस आ जाओ। अच्छा, ऑफ़िस वापस आना बुरा नहीं होता, लेकिन रिज़्यूम करने के बाद होता है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 8 आवर्स ड्यूटी दें। आप एक ऐसे बच्चे को जो नर्सिंग है, नर्सिंग मदर को से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो सारे उस रूटीन को प्रॉपर्ली लेकर चले, और अगर कहीं पे वो 1% या 2% भी उससे भूल-चूक हो जाती है, तो हम उसको फ़ौरन से लेबल कर देते हैं कि ओह! अब इसका बच्चा हो गया ना, तो ये है। मैंने यहाँ तक देखा है, ये तक सुनने में आया है कि माँओं को बुला के कहा जाता है कि आप देख लें, आपने बच्चा चूज़ करना है, फैमिली लाइफ़ चूज़ करनी है या आपने अपना प्रोफ़ेशन चूज़ करना है। हम लोग ख़वातीन के लिए, वर्किंग मदर्स के लिए, माँओं के लिए इसको चॉइस क्यों बना देते हैं? मतलब मेरा बच्चा अगर मेरे साथ है, ठीक है, और उसके बाद मैं अगर अपना प्रोफ़ेशन परस्यू करना चाह रही हूँ, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करती हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आदमी की बात करते हैं, वो चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते, राइट? सो औरत से या माँ से आप ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो अगर अपना प्रोफ़ेशन लेकर चल रही है, तो उसको अपनी फ़ैमिली की परवाह नहीं है, वो बच्चों की परवाह नहीं करती है, वो फ़ैमिली बनाने वाली औरत नहीं है। ये भी तक सुनने में आता है, अच्छा काम करती है, तो तुम्हारे घर में तो वो माहौल नहीं होता होगा, जो बीवी घर में रहती है, जो माँ घर में रहती है, उसका होता होगा। तो एक तो जो माँ का गिल्ट है, वो उसको तंग करता है, दूसरा हमारे इर्द-गिर्द लोगों की बातें, तीसरा वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट मैरिड ख़वातीन के लिए, मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने इदारे की, बाय द वे मैं ये बात शेयर कर दूँ, जहाँ पे मुझे ये लिबर्टी या लिवरेज हासिल है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहता है। मुझे ये लिवरेज हासिल है कि अगर मुझे मेरी फैमिली में कोई अर्जेंसी है, कोई इमरजेंसी है, तो आई कैन डिसाइड कि ठीक है, आज मैं डे ऑफ कर सकती हूँ, आज मैं हाफ डे कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ रह सकती हूँ। एंड द गुड थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट माय बॉस, यू कैन से, या मैं इदारे के सरबराह की बात करूँ, सो व्हेन ही केम इनटू दैट मीटिंग या इनॉग्रेशन में वो आए, तो वो अपना बच्चा साथ लेकर आए, राइट? सो दैट मेक्स मी रियलाइज़ कि ही अंडरस्टैंड्स कि पेरेंटहुड क्या होता है, ही अंडरस्टैंड्स कि पेरेंटिंग क्या होती है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप जो नई माँ बनी हैं या जो ख़वातीन माँ बन चुकी हैं, यू नीड टू बी सपोर्टिव फॉर देम, ताकि वो दोनों को बैलेंस करके चल सकें। आप उनको स्पेस देंगे, आप उनको ये ट्रस्ट देंगे कि वो बैलेंस कर सकती हैं, तो ट्रस्ट मी दे कैन डू इट। ख़वातीन मल्टीटास्किंग होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, इंटेलेक्चुअल होती हैं, एंड दे कैन डू दिस। और माएँ तो बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट होती हैं। So if they have decided something to do it, they'll do it, right? The only thing you can do is कि you need to extend that support. हमारे यहाँ इदारों के अंदर, ऑफिसेस के अंदर डे केयर होने चाहिए। अगर आप अपना बच्चा साथ लेकर आ सकें, आपके लिए आसानी हो जाए। अगर उनको छुट्टी चाहिए, हाफ डे चाहिए, देयर शुड बी लाइक कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस होने चाहिए जो फॉलो हों, कि अगर आप नर्सिंग मदर हैं, तो आप हाफ डे करके जा सकें। आपको ये सारी आसानियाँ मिलनी चाहिए।
और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा हैं। सो अगर आप उनको प्रोडक्टिव बनाएँगे इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, इट्स गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी। ये आपके माशरे को बेहतर बनने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। सो इस मैसेज के साथ हम आज इजाज़त चाहेंगे कि अगर आपके गिर्द कोई नई माँ है, कोई मदर है, अ, कोई ऐसी खातून है जिनके बच्चे हैं और आप उनको कोई सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, उनका कोई काम कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको बेहतर फ़ील करा सकते हैं कि शी इज़ डूइंग गुड, तो एटलीस्ट आप उनको कॉम्प्लीमेंट ही कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द मैसेज प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।